हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं डिस्कशन करूं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। यहाँ पे आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में यहाँ के प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होते रहती हैं। तो आपको यहाँ के टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा खासे वे पे अंदाजा होना चाहिए और अंदाजा होने के साथ साथ आपको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के बारे में और इसके कुछ अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस भी अपन परफॉर्म करेंगे, राइट। चलो, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में, ठीक है। अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करें हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, ये मेरे पास एक लाइन है, दिस वन, और एक और मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देखेंगे ये जो लाइन है, लेट सपोज ये हो गया L1 और ये हो गया L2, दो लाइन आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, या मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे आके ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इस प्रतिच्छेदन बिंदु का मैंने नाम दिया कि लेट सपोज इसका नाम O है, राइट। तो आप देखेंगे कि सर जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में, मतलब कि प्रतिच्छेदन बिंदु पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक एंगल फॉर्म होता है। और इस एंगल को मैं देख पा रहा हूं कि ये एंगल क्या क्या दिख रहा है। सर यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, सर यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे सर यहाँ पे भी कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रही बात अपने को। तो अगर इसका आप नाम देंगे, लेट सपोज इसका नाम मैंने दिया L1, मतलब एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। उसी तरीके से आप इसका नाम दे दो L3 और ये हो गया मेरे पास L4। सो मैंने इसको डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है, और आपको अगर बहुत अच्छे फॉर्म में शो करना है तो इसको आप कुछ इस तरीके से आप शो कर दो, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, लंबवत विपरीत रेखा है कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है और कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी एंगल के लिए, इसमें मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, इसको मैं लिख सकता हूं L1 इज इक्वल टू L2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये मैंने लिखा कि जब भी इस टाइप के एंगल फॉर्म होंगे, L1 और L2 दोनों आपस में इक्वल होंगे, दिस आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आप देख सकते हैं कि L1 जो है वो L2 के अपोजिट में बना हुआ है और L3 जो है वो L4 के अपोजिट में बना हुआ है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक। या इसको हम लोग बोल सकते हैं पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये जो लंबवत विपरीत कोण है यहाँ पे, वो क्या है, ये जोड़े के फॉर्म में रहेंगी। कैसे रहेंगी सर, फर्स्ट जो पहला जोड़ा बन रहा है, जो पहला पेयर बन रहा है वो है L1 और L2 का, ये दोनों आपस में इक्वल है। और दूसरा यहाँ पे बन रहा है अपने पास L3 और L4 का, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल आपको दिख रही है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब लंबवत विपरीत रेखाएं। यहां तक क्लियर है अपने को। अगर मैं कुछ और बात करूं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सर ये जो L1 है और ये जो L3 है, टोटल एंगल आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है। सर मुझे टोटल एंगल एक स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं क्या कि आप यहाँ पे L1 और L3 का सम जो है वो 180 डिग्री आप लिख सकते हो, 180 डिग्री। सर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो क्या कि सर L2 और L4 का जो एंगल का सम है वो भी 180 डिग्री दिख रहा है। आप देख सकते हो एंगल 4 और ये एंगल 2, ये दोनों का सम क्या होगा सर 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर के फॉर्म में है, रैखिक युग्म यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। रैखिक युग्म का डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में किया, अगर आप उसको देखे नहीं हो तो आप जरूर देखो उसको, ठीक है। चलो सर आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सर एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये देख लो सर ये भी तो अपने पास 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे।
सर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सब कुछ फॉर्म आप इस फिगर को देख के लिख सकते हो। एंगल 1 और एंगल 4 दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 180 डिग्री का। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद हम लोग को यहाँ पे बात करनी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। ठीक, एक्सटीरियर एंगल के बारे में, मतलब बहिष्कोण के बारे में, इंटीरियर एंगल्स आंतरिक कोण के बारे में, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, वैकल्पिक कोण। तो इन चारों एंगल्स का अपने को डिस्कशन करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ये चारों एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होती रहती हैं। ठीक, तो इसको बहुत बेहतरीन फॉर्म में आप लोग के सामने में देखो मैं बता रहा हूं, देखते जाओ। जैसा कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे फॉर्म किया। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये दो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। अब एक काम करते हैं, इसका सर नाम दे देते हैं, इसका कुछ नाम लिखते हैं हम लोग। लेट सपोज ये है ए और ये है बी, ठीक, ये है सी और ये है डी। ये दोनों के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे, सर ये दोनों एक ही प्लेन पे ड्रॉ हो रहे हैं और ये दोनों एक ही प्लेन पे ड्रॉ होने पे आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको सेम दिख रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो सर ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा छोटा सा और मैं बोलूंगा कि सर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सर सी डी के। ये होता है पैरेलल लाइंस का नोटेशन। समझ में आ रही बात? उसके बाद मैंने एक लाइन लिया, लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है ये, और ये लाइन जो है आप देख सकते हैं, ये लाइन इस दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कि कंफर्म है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक सर, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो वहां पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। ये देख लो, ये भी देख लो, ये यहाँ पे देख लो, और ये सारे एंगल्स। ठीक है, अब इन सारे एंगल्स का अगर मैं चलो नामकरण कर दूं, ये मेरे पास हो गया L1, ये हो गया L2, ये L3, ये L4, फिर उसके बाद ये L5, L6, L7 और L8। तो ये मेरे पास टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये फॉर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे। और अगर चलो आप इस पॉइंट का नाम देना चाहो तो आप इस पॉइंट का नाम दे सकते हो। लेट सपोज ये मेरे पास P हो गया और ये हो गया Q। तो ये दो हो गया पॉइंट मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। 8 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और इसी 8 एंगल्स में हम लोग को बहुत सारे प्रॉपर्टीज का कमेंट करना है। तो हम लोगों ने जो 4 अभी पढ़ा था, सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ठीक, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। तो इन्हीं चारों एंगल्स का मतलब प्रॉपर्टीज का अपने को डिस्कशन करना है, तो वो कैसे फॉर्म होंगे। ठीक, अब बोले सर कि ये तो लाइन आपके पास पैरेलल है, एक लाइन आपने एक और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसका मैं चलो नाम दे देता हूं, ये हो गया M, ठीक, और इसका नाम मैं देता हूं N। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही एक लाइन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ पे एक और लाइन इंटरसेक्ट करती तो वो भी ट्रांसवर्सल ही होता। क्लियर है अपने को यहाँ पे? ठीक है, अब इसके एंगल्स पे कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूं, मेरे पास जो फर्स्ट नंबर में है और उसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग बोलते हैं अनुरूप कोण। ये अभी मैंने आप लोग को स्लाइड में दिखाया था, अनुरूप कोण। ठीक है, ये इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये दिस वन, ये जो एंगल बन रहा है, आप मेरे हाथ को देखेंगे यहाँ पे, सर MPB L1 एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस वन, ये एंगल बन रहा है, और उसके बाद L5, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको बोलूंगा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल।
पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। समझना आप लोग ध्यान से यहाँ पे। तो फर्स्ट पेयर यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट पेयर यहाँ पे बन रहा है L1 और L5 का, ठीक, जो दोनों यहाँ पे सेम होंगे, L1 इज इक्वल टू L5। यहां तक क्लियर है। सेकंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सर L4 और L8 ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अनुरूप कोण के जोड़े बन रहे हैं, मतलब L4 और L8। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं L4 इज इक्वल टू L8, ठीक है भाई। उसके बाद अगर थर्ड नंबर की यहाँ पे बात करें तो सर यहाँ पे मुझे, ये तो मैंने राइट साइड की बात कर लिया, अब लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या दिख रहा है सर, L2 और L6। तो मैंने यहाँ पे लिखा L2 और L6। तो आप देखेंगे सर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। उसके बाद मैं यहाँ पे फोर्थ पेयर की बात कर रहा हूं, और फोर्थ पेयर मुझे क्या दिख रहा है आप लोग ही बता दो सर, L3 और L यहाँ पे 7, ठीक। तो L3 और L7 ये है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। सो दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, अनुरूप कोण। समझ में आ रही के बाद, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज होते चलेगी, ठीक। चलो अब मैं यहां पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये अब यहां पे हम लोग सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर मेरे पास इंटीरियर एंगल, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इंटीरियर एंगल। क्लियर है अपने को, इंटीरियर एंगल, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आंतरिक कोण। क्लियर है अपने को, ठीक। अगर मैं आंतरिक कोण की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो आप देखो कि यहाँ पे जो एंगल 4 और एंगल 5 बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 6 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो, क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो फर्स्ट आप पेयर यहाँ पे क्या लिख रहे हो सर, L4 और L5, ठीक है भाई। उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर लिख रहे हो L3 और L6। अगर आपको इस क्वेश्चन में, मतलब कि इस फिगर में आपसे कोई पूछे कि सर कितने इंटीरियर एंगल के पेयर्स बन रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे सर, L4 और L5 ये एक पेयर बन रहा है, और L3 और L6 ये पेयर बन रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये तो बात हो गई मेरे पास इंटीरियर एंगल्स के बारे में। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे फॉर्म में पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों मिलके इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं, तो मैं लिखूंगा L4 प्लस L5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से मैं सेकेंड नंबर यहाँ पे लिखने वाला हूं, L3 प्लस L6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया मेरे पास इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री, मतलब कि जो भी इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण बन रहा है उनका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। ये हो गया इंटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और थर्ड नंबर में यहाँ पे लिखने वाला हूं, थर्ड नंबर, और उसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। तो भाई अभी इंटीरियर एंगल था, अब ये नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। सर एक्सटीरियर एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बता दीजिए। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग बोल रहे हैं बहिष्कोण। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, बहिष्कोण, ठीक। ये, या समटाइम्स आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, बाह्य कोण। तो ये दोनों एक ही चीज है, सब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल पे कमेंट करता हूं तो मुझे दिख रहा है सर L1 और L8, उसी तरीके से L2 और L7, ये दोनों क्या हो गए, बाहर के कोण हो गए, बहिष्कोण हो गए इस फिगर के लिए। ठीक, तो अगर मुझे यहां पे लिखना है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या लिखना है मुझे, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, तो मैं फर्स्ट पेयर क्या लिखने वाला हूं, आप बता दो सर, L1 और L8। ठीक है भाई, उसके बाद सर सेकंड वाला, सर सेकंड वाला मैं बता रहा हूं L2, ये देख लो L2 और L7, ये हो गया मेरे पास। सर जिस तरीके से आपने इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो उसी तरीके से क्या एक्सटीरियर के लिए भी होगा, तो डेफिनेटली होगा यहाँ पे। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं प्रॉपर्टी यहाँ पे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सम किसका कर रहे हैं अपन, उन पेयर का कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या लिखूंगा, पहला पेयर क्या बन रहा है सर L1 प्लस L8, ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। उसी तरीके से सेकंड नंबर में लिखूंगा L2 प्लस L7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मेरे पास दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में यूज होते रहेगा ये। ठीक है ना, बहुत ही प्रॉपर वे पे यूज करेंगे इसको हम लोग। यहां तक सीख गए सभी लोग, ये तो हो गया थर्ड प्रॉपर्टी एंगल्स का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको मैं फिर से रिमूव कर देता हूं। देखो नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ नंबर, और इसका नाम है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वैकल्पिक कोण। ये हो गया अपने पास वैकल्पिक कोण। ठीक, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, तो इसके भी दो टाइप होते हैं। दो टाइप मतलब, फर्स्ट मैं यहां पे बताने वाला हूं आपको, फर्स्ट नंबर पे बताने वाला हूं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने एक वर्ड यहां पे जोड़ दिया है और उसका नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यहां पे कौन कौन दिख रहे हैं, देखो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना फिगर में, ये दिस वन, और यहां पे आप देखोगे तो एंगल 6 और एंगल 4, ये दोनों क्या हो गए सर, ये दोनों एंगल इंटीरियर हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, दोनों एंगल इंटीरियर है, एंगल 4 और एंगल 6, इसलिए इसका नाम मैंने लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट फॉर्म में दिख रहे हैं आपको। तो L4 और L6 आर इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर अल्टरनेटिव। ठीक, इसका मतलब मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि L4 और L6 जो होगा ये होगा पेयर। ठीक, और साथ ही साथ ये होंगे दोनों इक्वल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। चलो ये बढ़िया हो गया सर। ठीक है सर, दूसरा पेयर ही बता दीजिए। तो बिल्कुल, आप देखो सर एंगल 3 और एंगल 5, इसको मैं फिगर के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये देखो दिस वन एंड दिस वन, ये एंगल्स कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 3 एंगल 5, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 3 और एंगल 5, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये देख लो, समझ में आ रही के बाद। सो दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में बराबर होंगे, एंगल 4 एंगल 6, और यहाँ पे हो गया एंगल 3 एंगल 5। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूं सेकेंड नंबर, और ये है सेकेंड नंबर मेरे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोल रहा हूं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, समझ में आ रही के बात। ठीक है, अभी अगर
एक्सटीरियर एंगल मैंने नाम जोड़ दिया है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। सर एंगल 1 और एंगल 7 जो है वो आपस में क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे, वो पेयर बनाएंगे और साथ में दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से। इसका मतलब मैं यहाँ पे पेयर बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं L1 और L7, एंगल 1 एंगल 7 एंड बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। ठीक है सर, उसके बाद L2 और L8 की बात कर लो। L2 और L8 पेयर बना रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और बोथ आर इक्वल। ये देख लो बेहतरीन टाइप से समझ में आ रही के बाद। तो L1 और L7 ये दोनों इक्वल होंगे, फिगर से आप देख लो, और L2 और L8 ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब वैकल्पिक आंतरिक कोण। और यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वैकल्पिक बहिष्ठ कोण। समझ में आ रही बात। तो ये था मेरे पास इसका होल डिस्कशन, जहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया। ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार यूज होंगी, अभी इसके अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन का अगर अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अपने को इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी। ठीक, ए बी, सर ए बी यहां पे क्या है, सर ये हो गया ए बी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सी ई के ये पैरेलल है, दैट इज ओके। इसको हम लोगों ने मार्क किया और इसको फिगर में भी देख लिया, फिगर भी गिवन है आपको, बढ़िया सा मस्त दिख रहा है फिगर यहाँ पे। ठीक है, बोले सर आगे क्या लिखा हुआ है कि एंगल बी ए एफ। सर बी ए एफ कौन है यहाँ पे, ये हो गया बी ए एफ। सर ये अपने को गिवन है और ये गिवन है आपको 115 डिग्री। ठीक है भाई, ए एफ डी 30 डिग्री गिवन है आपको। सर ए एफ और ये डी मतलब ये आपको गिवन है 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक क्या। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सर ये एंगल, मतलब ई डी एफ, ई डी एफ, सर ये अपने को फाइंड करना है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक, सो जो जो गिवन है उसको मैंने अलग कलर से यहाँ पे यूज कर लिया है। अब जो फाइंड करना है और किस तरीके से फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखो, सर ये मेरे को दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं क्या, बड़े बेसिक से आपको बता रहा हूं, कल पैदा हुए हो और इस वीडियो को देख रहे हो सब समझ जाओगे, देखते रहो। सर ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है भाई, उसके बाद सर ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है क्या, सर बिल्कुल है, ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे पास। ये कौन सर, ए एफ ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो जितने 4-5 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सब यहां पे काम आएंगी। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि इस जगह पे जो एंगल है 115 डिग्री है और यहां पे का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा सर, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना हो जाएगा सर 115। तो ये भी हो जाएगा मेरे पास 115। सर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, बढ़िया कलर है, ग्रीन कलर यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप एक चीज जानते होगे, सर क्या जानते हैं हम लोग बताइए तो, आप एक ट्रायंगल के बारे में जानते हो। सर बिल्कुल जानते हैं सर, ऐसा पूछने की बात ही नहीं है, बिल्कुल हम लोग को पता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, लेट सपोज मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहां पे कोण बन रहे हैं एंगल ए, यहां पे कोण बन रहे हैं एंगल बी, यहां पे कोण बन रहे हैं एंगल सी। और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल्स में कोण बन रहे हैं उन सभी का जो जोड़ होता है वो कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। सर पैदा होता ही हम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा था, ये बिल्कुल पढ़ा होगा। अब आप खुद मेरे को बताओ, क्या यहां पे आपको डी सी एफ एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल का नोटेशन है आपके पास, उसमें से एक एंगल आपको पता है 30 डिग्री है, एक एंगल आपको पता है 115 है, तो ये कितना हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को आप लोग। सर कौन सा एंगल, देखो मैं लिख रहा हूं सर 115 डिग्री, फिर उसके बाद है 30 डिग्री, फिर उसके बाद है ये एंगल जो डी पे बन रहा है, मतलब मैं लिख रहा हूं एंगल
CDF, इनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब है मेरे पास एंगल CDF कितना आ गया, इसका एंगल CDF सर ये हो गया मेरे पास 145 और ये 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये हो गया मेरे पास 35 डिग्री। ये आ गया, कौन है सर ये मेरे पास आ गया 35 डिग्री। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है। आप एक चीज जानते हो क्या सर, आप एक चीज जानते हो क्या कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं सर ये कितना होता है, सर ये 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया 180 में ये वाला पार्ट आपको कितना दे रहा है सर, 35 दे रहा है। कितना दे रहा है, 35। तो सर ये कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस 35, सर कितना हो गया, अब देख लो सर 145 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। सो वी गेट हियर एंगल EDF, हम लोग को यहां पे मिल गया EDF 145 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि 2-3 प्रॉपर्टी तो इसी क्वेश्चन में यूज हो गई, बड़े बेसिक से हम लोगों ने समझा। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। ये मेरे पास फिगर है सर, इसको हिंदी में बताओ तो क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है यार, इतना तो आप समझ गए होंगे सर। फिगर दिया हुआ है, फिगर ये, और उसके बाद लिखा हुआ है कि इस फिगर में आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है सर, एंगल BOC आपको फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। आपने ये लिखा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, समझ में आ रही बात सर। ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन है सर, इसका आंसर हम लोग वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन पे जरूर देंगे। अरे दे दो यार, मैं खुश हो जाऊंगा, बढ़िया देखूंगा कमेंट जिस दिन। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है सर, ये कितना एंगल होता है सर, 180 डिग्री होता है सर। आपको कैसे पता सर ये, क्योंकि भाई ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मस्त है क्या, ठीक है। उसमें से आपको फाइंड क्या करना है सर, एंगल BOC कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो सर, ये हो जाएगा 31 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास एंगल BOC, इसको आप सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ रहा है 149। ये हो गया आंसर मेरे पास सर। इतना आसान क्वेश्चन आप बता दिए सर, एकदम बेहतरीन तरीके से, बस प्रॉपर्टीज ही तो है, कुछ नहीं है फिर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ये सर बढ़िया क्वेश्चन है ये तो सर, डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि सर बनेगा ही नहीं। एक काम करो ना यार, एक काम करो, आप मेरे से पहले बनाओ। आप लोग होशियार हो ना, बताओ आप लोग होशियार हो ना, तो आप मेरे से पहले बनाओ ना, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो आप। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोग इसको ट्राई किए होंगे, आपसे क्वेश्चन बना भी होगा, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना आप लोग। ठीक, चलो तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन को आप मार्क करना स्टार्ट किए सर, UW, सर ये U और ये W। इन द फॉलोइंग फिगर UW इज अ स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरल रेखा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सरल रेखा, ठीक है ना। सब लोग मेरे बेहतरीन स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे होंगे यहाँ पे वीडियो को देखते हुए। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सर ये स्ट्रेट लाइन है। सर क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, XY, नहीं 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 नहीं, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तब तक आप ऐसा एज्यूम करना भी मत, है ना। बोले सर दिख भी नहीं रहा है वैसे तो क्यों दिमाग लगाना, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का नाम O दिया हुआ है, देखो ऐसा एरो बना के दिया हुआ है, खतरनाक दिख रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा खूबसूरत फिगर है, बढ़िया सा, ठीक है भाई। अब बोले सर फाइंड करना क्या है सर, फाइंड करना है x डिग्री प्लस y डिग्री का सम, इसका अपने को सम फाइंड करना है। ये है x और ये है y। सर मुझे दिख रहा है कि ये जो है 180 डिग्री बनाएंगे मिलके, कितना बनाएंगे सर, 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल 3x फिर 2x फिर 90 डिग्री, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। इसका मतलब कि 5x की वैल्यू मेरे पास 90 हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास 18 डिग्री, ये x आ गया मेरे पास, बड़ी आसानी से x आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। अब क्या करें सर, अब y की तरफ चलते हैं। तो y आपको दिख रहा है, अगेन दूसरे कलर में यूज कर रहा हूं, आपको दिख रहा है y यहाँ पे कि सर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है सर, इसमें क्या गलती है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है वो, सरल रेखा है वो।
इनका जोड़ भी कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा। मस्त है सर ये तो। सर अपन ऐसा बोल रहे हैं क्या कि y डिग्री और 105 डिग्री ये दोनों मिलके आपके पास क्या बनाने वाले हैं, ये दोनों मिलके आपको 180 डिग्री देंगे। इसका मतलब सर y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है सर, 75 डिग्री। सर y भी मिल गया सर। अब तो आंसर आप जल्दी से दे दो, वेट नहीं हो रहा है हमसे। हम लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट तो कर दिया है, ठीक है। तो इसका मुझे सम फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा 18 प्लस 75। कितना बोलेंगे सर, 18 और 75 कितना होता है सर, ये हो गया 85, 85 और 8 कितना हो गया, 85 और 8 सर ये हो गया 93 डिग्री। समझ में आ रही है बात अपने को, बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक काम करो, इसको भी सॉल्व कर डालो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में जो गिवन है आपको वो किस फॉर्म में गिवन है, 5x प्लस 4 3x, ये गिवन है आपको, ठीक। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा सर, कुछ नहीं है सर, ये है 180 डिग्री के इक्वल। स्ट्रेट लाइन है ना मेरे पास, ए भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रॉपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरे पास जो 5x प्लस 4 है और जो 3x है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 8x, ठीक, और यहां पे आ जाएगा 176। तो x की वैल्यू मेरे पास हो गया 2 और ये भी 2, तो ये हो गया मेरे पास 22 डिग्री। बेहतरीन सर, मजा आ गया सर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग के सामने इस वीडियो में सेशन में रिप्रेजेंट किए। तो होप सो आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, तो क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया, एक बार आप देख लो क्या क्या स्टडी किया सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वैकल्पिक आंतरिक कोण, वैकल्पिक बहिष्कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अनुरूप कोण, ठीक। एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा, बहिष्कोण क्या होते हैं, दो एक्सटीरियर एंगल का जो पेयर बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स के बारे में देखा, सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज पे बेस अपन क्वेश्चन और भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।